ना ना ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? जल्दी से बोलो। आहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? पर्वत पे चल के हर के भंगिया है घोटे, अरे पर्वत पे चल के हर के भंगिया घोटे, लोटा पी लो तीन ए दैया कैसे मनहीन ए दैया। ए दैया ए दैया, अरे दैया रे कैसे मनहीन ए दैया कैसे मनहीन ए दैया। इस तरह से मेरे नौजवान साथियों, भोले बाबा बिल्कुल सती सो नहीं बोलते हैं, क्योंकि पहले तो दूल्हा दुल्हन का रिश्ता है, तो कबहू कबहू तो भोले बाबा मुस्कुराइयो देते, लेकिन अब दूल्हा दुल्हन का रिश्ता नहीं, माँ और बेटे का रिश्ता है। पहुंचे कैलाश पर्वत पर, भोले बाबा सोचने लगे ये अमूल्य समय नाहक में न बर्बाद करे, लाओ भगवान का भजन ही करे। बंधुओं, आज मेरे भोले बाबा शून्य में समाधि को लगा करके बैठ जाते हैं। आहा, देखिए माताओं बहनों, भगवान का भजन करने लगे। ऐसा ही नहीं, होनहार बलवान पे सकच होनी सर न जाई रे। धन्य हो तुम भोलेनाथ, तुम्हें सुखदेव का भी प्रणाम स्वीकार हो। जरा सी गलती पर इतना गहन विषय शून्य में समाधि को लगा लिया। होनहार बलवान पे सकछु होली सर न जाई रे। और भोले बाबा ने पर्वत पे लई समाधि लगाई रे। दशा देख के सती मैया पे चौगड़िया सीजा छाई रे। बोले बाबा आंखें खोलो नाथ, क्या गलती हो गई है मुझसे? आंखें खोलो। और क्या कह रही है ये सती? दशा देख के सती मैया पे चौगड़िया सीजा छाई रे। जब याद करी अपने करमन की तो गैया सी टकराई रे। मेरे नौजवान साथियों, और ये 21 मुद्राएं हमारे भैया पृथ्वीराज जी अपने पवित्र हाथों से 21 मुद्राएं दान करते हैं। से भैया जी के लिए भगवान सर्वदा सुखी रखे और इन्हें हमेशा हमेशा को आगे बढ़ाए। क्या नाम है? रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला। रूठे मेरे भोला, सैया और मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा।
सैया से बेफजूल झूठ बोल गई, मैं रोन लगी और कहा बोली, अरे मतलब में ओमपाल चाचा जी झूठ में बोली, अपने पिया की छाती मैंने छोली। अब दिल के भाव अरे बिकाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे सैया, मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे भोला। जो हमने करी जो मैंने करी अरे सजा वह काटी, अरे जो हमने करी अरे सजा वह काटी। अब दिल के भाव अरे बिकाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे सैया, मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे सैया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भैया आज मेरे भोले बाबा ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। कुछ पति का अनादर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मैया सती दांती को पीस करके क्या कहने लगी, देवताओं महात्माओं मेरी एक बात सुनो, दिग्गजोत्तिसाओ महदेवो और सूर्य गगन साक्षी रहियो, ओमपाल अगर तुम पहुंच सको मेरे भोला ने संदेशो कहियो। तेरे अग्नि देव की गोदी में सती सत पर धनी रहे भैया, सती सत्य की धनी रहे, हाँ सती सत्य को धनी रहे। जब जब जहां अरे जहां जन्म में भोला की कहलनी बनी रहे। एक विधना इतना तो दे दे, सती सत्य पर जाती है भैया, सती सत्य की धनी रहे, हाँ सती सत्य की धनी रहे। ये विधना इतना तो दे दे, सती सत्य पर जाती है, पाप की कुटिल करतूतों पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। मेरे भैया आज एकदम से मैया सती ने भोले बाबा से वरदान मांगा है, जब जब जहां जहां जन्म में भोला की टहलनी अपने योग अग्नि में एकदम से मैया जल करके राख हो जाती है। अब भोले बाबा ने जो दो गढ़ भेजे हैं, गढ़ों को क्रोध आने लगा, देवताओं पर टूट पड़े, मारा मार मचा दी है। लेकिन लोगों भृगु ऋषि ने आहुति लगाई जिसमें कित्ता नाम की राक्षसी उत्पन्न होती हैं, गढ़ों के लिए शांत किया। मेरे प्यारे भक्तों गढ़ भोले बाबा के पास आते हैं, कैलाश पर्वत पर हाथ जोड़े चरणों में गिर पड़े, कहने लगे भोलेनाथ हम तुम्हारी प्राणेश्वरी सती को बचा नहीं सके, हमें माफ कर देना। अब देखिए भोले बाबा ने जब हर किसी पति को यह पता चल जाए मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसके हृदय से लग करके पूछो उसके दिल की धमनियों से क्या आवाज आएगी। मेरे भाइयों भोले बाबा को क्रोध आ गया, अपनी जटाओं को खोला, जमीन से पटका, लेकिन हुआ क्या, खोल के जटा धर से मारी,
बन बलधारी। जो अपनी जटाओं को खोल के जमीन में मारा, एक बलधारी प्रकट हो गया जिसका नाम है वीरभद्र। हाथ जोड़ के बोलो महाराज आ गया भरमाइए। बोले बाबा कहने लगे जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। अरे भैया अब देखिए चला है वीरभद्र। वीरभद्र जब चलो रे हुवन दे दक्ष के खेतन में पहुंचिया मंच जो तोरे है धन पे डारो केला के खंबा जल जय से गिराए। मेरे प्यारे भक्तों, अरे घी को घड़ा रे जमी से मारो, मर्दो ध्यान रे बिसरना जा। लोगों मंच को तोड़ के जमीन पर डाल दिया, केला के खंभा उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगो। अरे भैया अब क्या हुआ? घी को घड़ा रे जमीन से मारो, मर्दो ध्यान रे बिसरना जा। अरे मानपुरी है जब वीरभद्र की, सबही देवता गए घबराई। अरे पूरब जो भरे रे हरैया और पश्चिम दिशा चलो तुरा। यार मेरे धीरे धीरे सहीदेव जी धीरे धीरे होनी गई है। अरे मर रहा है यार मेरे धीरे धीरे। हाँ मेरे नौजवान साथियों, आज देखिए एकदम से चतुर ब्राह्मणों ने से लड़की का नाम रखा गिरिजा। क्या नाम बोला? गिरिजा। अब देखिए इन्होंने मैना के गर्भ से जन्म क्यों लिया? भाई किसी और के भी गर्भ से जन्म ले सकती हैं, लेकिन मैना के गर्भ से इसलिए जन्म लिया, राजा दक्ष के अंदर था मैं। जरा समझिए, राजा दक्ष के अंदर था मैं कि मेरे सिवा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, जो कुछ हूं वो मैं हूं। मेरे भाइयों, तो मैया सती कहती है कि जो ऐसा पिता हो अपने सिवा किसी दूसरे को न समझे, उस पिता के दिए हुए शरीर का मैं क्या करूंगी? उस पिता के दिए हुए शरीर मेरे भोले बाबा के लायक नहीं है, इसको मैं मिटा दूंगी। मेरे भाई बहन, और इधर इनका क्या नाम है? मैं ना। उनके पास मैं नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्हीं के गर्भ से मैया ने जन्म लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब धीरे धीरे गिरिजा 12 वर्ष की हुई जाती है। सही 12 वर्ष की। अरे भैया, जो 12 वर्ष की बही सोई देवा ऋषि नारद आए गए। नारद जब आए तो लोगों, इन माता और बहनों में एक सबसे बड़ी कमी जो होती है कि गांव में चाहे कोई मांगे ही वालों क्यों ना आ जाए, जे अपन हाथ बा जरूर दिखाइए, महात्मा जी हमारो हाथ देखो। अरे और तो और, अबे सोवन नगला की बात है, हम मंच से नीचे उतरे। सहीदेव भैया, हम मंच से नीचे उतरे, सो एक 80-90 साल की अम्मा रहे, आय के एकदम ते पैर छुअन को भाई, सो हमने हाथ पकड़ के, हमने अम्मा हम पैर नहीं छुआते। कान लगी लला सुखदेव, हमाओ जो हाथ देखो, हम कब मरे, आज जल्दी तो नहीं मरूंगी मैं। तो हमने कहा देखो,
जे हालत है हमारे देश की। हमने अम्मा तुम जिंदगी जी के कहा करोगी, कहा लगी लला सो तुम्हारी कृपा कमी काऊ चीज की ना है, लेकिन जा छोड़ के कैसे जाऊंगी, छोड़त ना है बन नहीं। भैया माताओं बहनों कभी किसी को अपना हाथ मत दिखाना, कभी भी। हमने कही अब बोली लला हाथ देखो, हमने कहा अम्मा हम तो हाथ देखने ही नहीं जानते हैं। और जो लला हम और रंजीत बैठो, रंजीत ये हाथ देखना खूब जानता है। हमते बोलो गुरुजी तुम एक तरफ को हटो, हम हाथ देख के बताएंगे। हमने कहा तुम ये बताओ चिमटा तो बड़ा अच्छा बजाते हो, जे कला कब से सीख ली? बोले गुरुजी हाथ देखे में कुछ है ही नहीं। हमने कहा फिर? बोले हाथ ऐसे पकड़ो टाइट करके दूसरे का हाथ, और ऐसे देखो जैसे हाथ में कुछ पढ़ रहे हो, ऐसे देखो जैसे हाथ में कुछ पढ़ रहे हो। और उसके बाद थोड़ी देर बाद कहो हो बचपन में एक बहुत तगड़ी पटक लगी थी तुम्हें, तो उनसे जब पूछो पटक बचपन में नहीं लगेगी फिर क्या जवानी में लगेगी, समझो। और थोड़ी देर बाद ओहो एक बड़ी विलक्षण बात, कौन सी? करते तो अच्छाई हो लेकिन बुराई तुम्हारे ऊपर आती है, तो ये स्वाभाविक है। आजकल तुम अच्छा काम करके देखो उसमें बुराई जरूर पैदा हो जाएगी, समझ के देखो। तीसरी बात, तुम्हारी पत्नी में तुमसे बनती नहीं है। कोई जमाने में ऐसा है ही नहीं जिसकी पत्नी से बनती हो, समझो। हमारी भी शादी रामनगर से हुई है, तो हमारी पत्नी के जो पिताजी है ना वो एक दरोगा जी हैं, तो बड़ा अपने अहम में रहते हैं कि हम दरोगा हैं, तो भैया हम थोड़ा ऐसे ही रह लेते हैं, हम तो कथावाचक हैं, कोई बात नहीं। तो जब हमारा ब्याह हुई कि हमारे घरे आओ, तो हमारे घर में माताओं बहनों नियम है सब लोग 4 बजे उठ जाते हैं, और हमारी पत्नी जो दरोगा जी की लड़की सो 8 बजे उठे। तो हमारी मम्मी हमको खाए जाए। देखो सुखदेव दुनिया में ज्ञान बांटत फिर रहे, तुम्हें अपनी पत्नी नहीं समझा पा रहे हो। लोगों दुनिया वालों को समझाना बड़ा आसान है और पत्नी को समझाना ये बड़ी कठिन बात है। जज साहब पूरे दिन फैसला सुनाए, चाहे मन हो किसी को फांसी लगाए, मन हो छोड़े, लेकिन वो भी अपने घर जाते हैं, तो उनकी पत्नी यही कहती है कुछ नहीं जानते हो तुम, समझो। तो हमने कहा वो क्या करें, हमारी अम्मा हमसे बड़ी लड़ रही है, बड़ो चिल्लाए रही है। हमने कहा अम्मा जो काम शक्ति से नहीं होता वो युक्ति से हो जाएगा। बोले कैसे? हमने कहा कल 4 बजे तुम आइयो, झाड़ू अपने हाथ से लगाइयो, तो हम तुम्हारे हाथ से झाड़ू छीनेंगे। हम जो कहेंगे अम्मा हम तुम्हें झाड़ू लगाते हुए नहीं देखेंगे, तो तुम हमसे कहीं को लला मैं तो ही नहीं देखूंगी झाड़ू लगाते हुए, तो हमारी पत्नी को कुछ लगेगा तो अपने आप झाड़ू लगाने लगेगी। दूसरे दिन जो 4 बजे सो हमारी अम्मा आई झाड़ू लगाने लगी, तो हमने कहा मैया मैं तुम्हें झाड़ू लगाते हुए नहीं देख सकता। माँ बोली बेटा मैं तुझे नहीं देख सकती, हमारी अम्मा खूब लड़ाई हो। सो हमारी पत्नी एकदम से रजाई फेंकी, उठ के भाग खड़ी हुई। हमने कहा चलो अब झाड़ू लगाए के लिए आए रही है, तो कहने लगी काहे को लड़ाई लड़ते हो तुम? अरे तुम माँ बेटे का कभी ये लड़ाई का झंझट मसला सुलझता ही नहीं, क्यों लड़ते हो? हमारी माँ कहने लगी मैं अपने लला को झाड़ू लगाते हुए नहीं देखूंगी। हमने कहा मैं अपनी माँ को नहीं देखूंगा। तो हमारी पत्नी कहा बोली अरे इसमें लड़ाई किस बात की, एक दिन तुम लगा दो एक दिन तुम लगा दो, लड़ाई अपने आप मिट जाएगी। लोगों तो ये नई नई जितनी माताएं हैं इनसे मेरा कहना है अपने सास ससुर को भगवान समझो, भगवान ना तो जाओ उमरिया ऐसे ही निकल जाइए। और सही दे भैया कि उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने। राम नहीं जाने तुमने राम नहीं जाने, राम नहीं। ये सहदेव डगरिया भुलाई रही राम नहीं जाने, उमरिया
हे राजन परीक्षित, आज देखिए भोले बाबा इस तरह से, भोले बाबा की जो पहले पत्नी सती थी वो मैना के गर्भ से जन्म लेती है, मैना के गर्भ से। देवर्षि नारद आए, हाय हाय, एकदम ते देवर्षि नारद कहने लगे राजा हिमांचल से, राजा तुम्हारी बिटिया ना है, ये एक देवी है, देवी। अरे भैया, और झुंझुलाए के देवर्षि नारद जब सुनी राजा हिमांचल ने और मैना ने देवी है, सो एकदम ते मैना कान लगी, महात्मा जी एक बात बताओ कि जितनी सुंदर हमारी बिटिया है का इतना ही सुंदर दामाद भी मिल जावेगो। सो देवर्षि नारद कान लगे, और मैया बस हैने पे थोड़ी गड़बड़ी है। क्या? बोले देखो इस लड़की का जो पति होगा शमशान में रहने वाला होगा और भभूत सर पे लगाता होगा, उसके गले में सर्प लपा रहे होंगे, और हम तुम्हें खुले ही में बता दें, भूतनाथ शंकर सो पति मिले को। भूतनाथ शंकर सो पति मिले को, आंगन को तो भूल मरघट में जाय खिले को, आंगन को तो भूल। महाराज लली की किस्मत सोई गई, सुन के इतने मैन, सुन के इतने मैन, गिरजा की मैया रोई गई, सुन के इतने मैन। एकदम ते भैया जो जसुनी के हाय हमारी सोने जैसी बिटिया जो बवजिया को बिहाई जाइए, सो मैना भपक भपक के रोन लगी। अब देखिए मैना तो तासो रो रही है कि हमारी सोने जैसी बिटिया हाय जब भक्कड़ को बिहाई जाइए, तो ले गिरिजा पास में बैठ के रोन लगी, गिरिजा रोन लगी, बेकाय को रो रही है। वो कौन दिन हुई है जो हम उन्हीं के दौरे पहुंचे हैं, अब उनके बगैर हमें नी को नहीं लागत है। लोगों दोनों रो रही हैं, लेकिन रोने का भाव अलग अलग है। देवर्षि नारद कहते हैं अगर ये लड़की भगवान का आश्रय ले ले तो अब गुड़ में बदल सकता है। सो एकदम तक गिरिजा कहा, बोली सहीदेव कि धोखे से कट गई उमरिया, हमारी उमरिया धोखे में कट गई, धोखे में। और कहा बोली रोई के धोखे में